सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। तो चलिए रुक करते हैं आज के सबसे बड़े समाचारों की तरफ। तो आज 21 जून को दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सूर्य ग्रहण आंखों से देखा जा सकता है और यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यूएई में। अगर आप कहीं पे भी मौजूद हैं, ये शुरू होगा सुबह 8:14 और 47 सेकंड पे और ख़त्म होगा सूर्य ग्रहण 11:12 और 4 सेकंड पे। खगोल शास्त्रियों के अगर हम माने तो 25 साल के बाद में ये नज़ारा देखने को मिलेगा दिन के वक्त में। आप सभी लोगों से गुजारिश है, क्योंकि अधिकांश लोग ऑलरेडी ऑफिसेज में या सड़कों पे होंगे या बिल्कुल अपने काम की जगह पे पहुंच चुके होंगे, तो आप अगर कहीं पे भी हैं और इसको आंखों से देखने का प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करें। ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मतलब पिछले साल राजस्थान के अंदर भी इसी तरह के नज़ारे को देखने के चक्कर में काफी स्कूली बच्चों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी। सूर्य ग्रहण के दौरान जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूरज के बीच में आएगा और तकरीबन 86.31% तक जो चांद है वो सूरज को कवर कर लेगा। एक्सपो भले ही अगले साल के लिए शिफ्ट हो गया है, लेकिन आरटीए ने पूरी मुकम्मल तैयारी अपनी पूरी कर ली है, जिसके तहत अलकूज इलाके में उन्होंने 273 बसेस के लिए एक नया डिपो बनाया है, जिसमें सारी की सारी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे डिपो का जायजा लिया हिज एक्सीलेंसी मतार मोहम्मद अल ताया ने, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं और चेयरमैन भी हैं बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के दुबई स्थित रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के। इस डिपो में तकरीबन 102 रूम्स भी मौजूद हैं, जो कि 368 ड्राइवर्स के रहने की व्यवस्था को पूरी करते हैं। फूड कोर्ट है, 120 लोगों के लिए क्लिनिक है, रेस्ट एरिया है, प्लाजा है, जिम भी मौजूद है। इसके अलावा 18 बे का वर्कशॉप है, किसी भी किस्म के इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेंटेनेंस, एयर कंडीशनिंग हो, चाहे ऑयल एंड टायर्स को चेंज करना हो। 2 हाइड्रोलिक क्रेन्स भी लगी हुई है, ब्रेक टेस्टिंग एरिया है, पेंटिंग का कॉर्नर है। एक तरीके से ये पूरे एक्सपो 2020 की जितनी भी डिमांड है ट्रांसपोर्टेशन की, उसको ये बेहतर ढंग से अगले साल पूरा करने की काबिलियत रखता है। अबू धाबी टूरिज्म बोर्ड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल टूरिज्म यानी डीसीटी अबू धाबी के नाम से भी जानी जाती है, उन्होंने एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की शुरुआत करी है, जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि जितनी भी ये साइट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, वहाँ पूरा स्टरलाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया गया है और वहाँ पे माकूल प्रबंध किए गए हैं और पूर्ण रूप से ये तैयार हैं सारे मेहमानों का स्वागत करने के लिए। इसकी जानकारी दी ट्विटर के हवाले से अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने आज। हालांकि इंटरनेशनल योगा डे कल मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में, लेकिन उसके एक दिन पहले जून 20 तारीख को इंडियन कॉन्सुलेट ने अपने प्रेमिसेस में, अपने स्थित इंडियन कॉन्सुलेट के ऑफिस में सेफ डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए एक योगा सेशन को ऑर्गेनाइज किया। जानकारी दी श्री विपुल ने, जो कि कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया है दुबई स्थित ऑफिस के। इस साल कोरोना महामारी के चलते बड़े स्केल पे कोई आयोजन नहीं किया जा रहा, जैसा मैंने 2 दिन पहले बताया था, और इस साल का थीम है योगा घर पे करें, योगा परिवार के साथ करें। इसी दिन पिछले साल तकरीबन 4000 से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग देशों के इंडियन कॉन्सुलेट द्वारा आयोजित इस पूरे कार्यक्रम में। यूएई में नए कोरोना केसेस के गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 388 नए केसेस देखने को मिले। तो मिला के टोटल संख्या हो गई केसेस के 44,433। वहीं दूसरी तरफ 758 नए रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 31,754। एक नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 301। अभी कुल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें यूएई में, तो वो हैं तकरीबन 12,478। तकरीबन 3 महीने के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद में सऊदी अरेबिया ने लॉकडाउन और कर्फ्यू को हटाने का फैसला कर लिया गया है। इसके तहत रविवार सुबह 6 बजे से कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। ये जानकारी दी है स्टेट न्यूज एजेंसी एसपीए ने इंटीरियर मिनिस्ट्री के सौजन्य से। हालांकि अभी भी उम्रा, विजिट वीजा, इंटरनेशनल जितनी भी उड़ानें हैं वो सारी की सारी अभी भी बंद हैं, प्रतिबंधित हैं। एंट्री और एग्जिट, चाहे वो जमीनी तरीके से हो चाहे वो समुद्र के रास्ते से हो, वो अभी भी सस्पेंडेड है अगले फैसले तक। सऊदी सरकार ने साफ किया है कि 50 लोगों के ऊपर की गैदरिंग या किसी भी धार्मिक आयोजन या कोई भी सम्मेलन अभी भी प्रतिबंधित है और हर तरीके से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
उनकी पालना करनी होगी। पिछले 24 घंटे में कुवैत ने कंफर्म किया है 467 नए कोरोना के केसेस, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है इन्फेक्शन की कुवैत में 39,145। ये जानकारी दी है कुवैती न्यूज एजेंसी खूना ने शनिवार को। कुवैत में अब तक कोरोना से तकरीबन 319 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यूएई के बाद ओमान ने भी अब 50% से भी ज्यादा टैक्स लगाने की घोषणा की है जितने भी स्वीटेंड यानी कि जो मीठे पेयजल पदार्थ हैं उनके ऊपर। के तहत फ्रूट ड्रिंक्स, कैंड जूसेस, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, जितनी भी कैफीन यानी जिसमें कॉफी मिक्स कई भी होती है जिससे कैफीन बनता है, और इसमें चाय भी शामिल होगी। कुवैत के बाद में बहरीन ने भी अपने जितने भी जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स है, गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, उसमें से नॉन बहरीनीज को निकालने का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि बहरीन की 17 लाख की पॉपुलेशन में तकरीबन आधे से भी ज्यादा लोग जो हैं वो अप्रवासी नागरिक हैं अलग अलग देशों के। कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से हर धंधे में, हर सेक्टर में बिजनेस की कमी आई है, उससे काफी सारे बहरीनीज के भी जॉब लॉसेस हुए हैं, उनको भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। और इसी के तहत सरकार ने उनको सपोर्ट करने के लिए जितने भी पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं उसमें से अप्रवासी लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। हालांकि मार्च में बहरीन सरकार ने $11 बिलियन का एक पूरा सपोर्ट पैकेज की घोषणा की थी। जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, जॉब्स हैं, इस पैकेज के तहत 11,000 से भी ज्यादा बिजनेसेस और 90,000 से भी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स को सपोर्ट मिला था, सहायता मिली थी गवर्नमेंट के इस इकोनॉमिक पैकेज के द्वारा। आने वाले सितंबर महीने से हो सकता है कि स्कूल, कॉलेज और जितने भी दूसरे शिक्षा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो शायद खोले जा सकें। ये जानकारी साझा करी है श्री हुसैन बिन इब्राहिम अल हमादी, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है यूएई सरकार में। जानकारी उन्होंने साझा करी एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल की एक मीटिंग के दौरान। इसकी अगुवाई की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूएई के शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहियान ने। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूएई हर तरीके से जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ध्यान में रख के फाइनल डिसीजन इस बारे में लिया जाएगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मिलता रहे प्रोत्साहन और मोटिवेशन आप तक यूएई के सबसे बड़े समाचार समय पे पहुंचाने के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।